हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे और मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस या ऐसे कंटेंट डालूँगी जिससे आपकी इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग में हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के लिए ज़रूरी है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम सभी के ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे रिश्ते आ ही जाते हैं जो हमें इमोशनली या मेंटली हर्ट करते हैं, पर उन्हें कैसे हैंडल करना है, या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है या फिर ये नॉर्मल या सिचुएशनल बेसिस पे था। ठीक है, तो हम ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ऐसे कुछ साइंस दूंगी। आज हम उस साइंस के बारे में बात करेंगे जो लक्षण आपको दिखेंगे विद टाइम। आपको शायद ये नोटिस कर पाओ आप। तो मैं आपको 6 साइंस दूंगी जिससे आप समझ सकते हो कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और इस वजह से आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। सी, हर रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होता है, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में आते हैं, राइट। बट ये कुछ स्पेसिफिक साइंस है जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हो। और ये रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोमांटिक पार्टनर, हस्बैंड या फिर यही हो, राइट। ये कोई भी हो सकता है, आपके इन लॉज या फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, फ्रेंड्स, मेंटर, वर्क प्लेस कोलीग, बॉस और एनी वन, एनी एक्स वाई जेड, या आपकी सिचुएशन ही क्यों ना। तो उससे हमें बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कि इसका पहला साइन क्या है। पहला साइन ये है इमोशनल मैनिपुलेशन। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ एक पार्टनर या हस्बैंड का। ठीक है, इमोशनल मैनिपुलेशन में ये होता है कि अगर आपका पार्टनर आपको हर छोटी बात पर गिल्ट ट्रिप में डाल रहा है, आपको हमेशा अपने डिसीजंस पे डाउट करने को कह रहा है, या आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि ये सही नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में अक्सर लोग अपने पार्टनर को ये फील करवाते हैं कि जो भी हो रहा है वो उनकी ही गलती है। जैसे अगर आपका पार्टनर कभी भी आपको ब्लेम करने लगता है या आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तो ये अनहेल्दी बिहेवियर है। इमोशनली ब्लैकमेल करता है तो ये अनहेल्दी बिहेवियर है। ये हमें इमोशनली ड्रेन कर देता है और आप अपनी सेल्फ वर्थ को लूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ समझिए, ये एक साइन आपको मिल रहा है गॉड की तरफ से। आप रियलाइज़ कर पा रहे हो तो आपको ये चीज़ से दूर रहना है या ऐसे रिलेशनशिप को अपने आप से दूर रखना है। तो देखते हैं हमारा दूसरा साइन, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। इसमें यह होता है कि आपका पार्टनर हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करता रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके ऊपर कमेंट करता है, आपको जज करता है, और आपको अपनी पर्सनालिटी या चॉइसेस को जस्टिफाई करना पड़ता है हर बार। तो ये एक बहुत बड़ा टॉक्सिक बिहेवियर है। ठीक है, तो अपने पार्टनर का हर एक्शन, चॉइस या ओपिनियन गलत कैसे हो सकता है ना। बट ये सामने वाला आपको हर बार यही प्रूव करवाएगा कि आपका हर एक्शन, चॉइस या ओपिनियन गलत है। आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली डिफेंड करना पड़ेगा कि नहीं, या पड़ता होगा, नहीं ऐसा नहीं है, या ये सही है मेरे लिए, या मेरे लिए ये सही नहीं है, या एक्स वाई जेड। और आपका इससे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है,
तो ऐसे रिलेशनशिप में आपको अपनी वैल्यू प्रूव करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। प्लीज़ ओवरकम दिस। आइए जानते हैं हमारा तीसरा साइन। तीसरा साइन ये है आइसोलेशन। तो ये आपका जो टॉक्सिक पार्टनर है वो आपको हमेशा आपके सपोर्ट से दूर करेगा, आइसोलेट करेगा आपको, आपको अकेला करेगा। किन से? उनसे जो आपके लाइफ में आपके सच्चे दोस्त हैं, सच्ची लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो आपके वेल विशर है, आपका केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, किसी ना किसी तरह जेन्युइन सपोर्ट करते हैं, आपके फैमिली या फ्रेंड्स। तो अगर आपका पार्टनर या आपके दोस्त और फैमिली से आपको दूर करता है, दूर करने की कोशिश करता है, या आपको फील करवाता है कि वो लोग आपके बारे में सही नहीं सोचते हैं, या फिर आप उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, या आपके बारे में आप ज़्यादा डिस्कस करते हो दूसरे लोगों से, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कोई भी रीज़न लेके वो आपको अगर दूर करता है तो आप समझ लेना कि ये एक बड़ा टॉक्सिसिटी का इंडिकेटर है। ठीक है। टॉक्सिक लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप उन पर ही निर्भर रहो, उन पर ही डिपेंडेंट रहो, और आप अकेला फील करो, आपको कहीं समाज में कोई सपोर्ट ना मिले। आपका जो सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है वो उनका तोड़ना, उसको तोड़ना उनका मकसद होता है। ठीक है। तो ये बिहेवियर इमोशनल कंट्रोल को स्टैब्लिश करने का एक तरीका होता है, ताकि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और की बात ना सुन सके। आइए जानते हैं चौथा साइन। चौथा साइन लैक ऑफ ट्रस्ट है। अगर आप अपने पार्टनर को भरोसा नहीं कर सकते हो, या वो आप पे भरोसा नहीं करते हैं, और वो बार बार आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, भले आप उन पे पहले ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, बट आपके सामने ऐसे सिचुएशंस या सिनेरियोज आते हैं, एक बार नहीं बार बार, जिससे आपका ट्रस्ट टूटता है, और उसको रिपेयर करने में वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं। वो उसे उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, उसे प्रूव नहीं करते हैं, बट आपको खुद ही उसे लेट गो करना पड़ता है। और तो और ऊपर से वो आप पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं हर चीज़ में। तो ये रिलेशनशिप भी बहुत गलत है। रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा कॉन्स्टेंटली आप सोचते रहोगे कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जिससे उनका ट्रस्ट नहीं टूटे। राइट। तो ट्रस्ट इश्यूज किसी भी तरह के हो सकते हैं ना। आपका पार्टनर जैसे वो आप पे स्पाई कर रहा हो, नोइंगली अननोइंगली, ठीक है, या आपके पर्सनल स्पेस को इन्वेड करता हो, आपके कोई प्रिवेसी ही नहीं है, ठीक है, या आपको ये आपके बारे में बार बार प्रूव करना पड़ता है कि आप फेथफुल हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा प्रूफ करने से बचें, और समझ जाइए कि ये एक सही चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल इन रिलेशनशिप्स। जब ट्रस्ट नहीं होता है तो इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल चली जाती है, और आपको लगता है कि आप हर वक्त कॉशियस रहना सही है। ये हर बार आप फाइट और फ्लाइट मोड में रहने लगते हो, फिर आप हर बार स्ट्रेस में रहने लगते हो, जिससे आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर होता है। आपकी बॉडी ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, फिज़िकली और मेंटली आपको बहुत तनाव महसूस होगा। तो प्लीज़ आप ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहिए। पांचवा और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये गैस लाइटिंग। आपने सुना ही होगा, राइट। ये टर्म आजकल बहुत सुनने आता है। ये एक तरह का मेंटल मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसमें अगर आपका पार्टनर आपको ये फील करवाता है कि आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो सब गलत है। आपको आपकी रियलिटी ही मैनिपुलेट की जाती है, उससे ही रॉन्ग प्रूफ किया जाता है। आपको ये फील करवाती कि नहीं, आप अपने आप से भरोसा उठाने लगते हो।
कि नहीं, ये चीज़ जो हो रही है, नहीं, ये जो ये बोल रहा है वो सही है, वो ये नहीं हो रहा है मेरे साथ, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना पार्टनर बोलता है कि आपको, आप रास्ते पे चल रहे हो तो कोई आपको टच कर रहा है, टच करके गया, बट आपको पता है वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन वो आपको चिल्लाएगा, वो गुस्सा दिखाएगा, वो बोलेगा नहीं ऐसा हुआ, और ये बार बार वो करेगा, हर बार यही चीज़ों को लेके इशू करेगा। तो ये गैसलाइटिंग है। ये कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ों में हो सकती है, वो पर्पसली भी कर सकता है। अनदर एग्जांपल इज़, सपोज़ आपने अपना कोई सामान कहीं रखा है, आपने कीज़ एक जगह रखी है, तो वो आके आपकी वो चीज़ मिसप्लेस कर देगा पर्पसली, और बोलेगा कि नहीं देखो यहाँ नहीं है, वो है ही नहीं यहाँ पे, और फिर थोड़ी देर बाद कहीं और रखेगा। आपको लगेगा हाँ मैंने तो ये यहाँ नहीं रखी थी, ये यहाँ कैसे, ओ शायद मैं ही गलत सोच रही थी, ऐसा। तो ये इससे क्या होता है, ये बहुत ही डेंजरस और टॉक्सिक टैक्टिक है, किसी को अपने इमोशंस और रियलिटी पे डाउट करवाना। इससे ये होता है कि आप हमेशा आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर दोगे। आपको हमेशा लगेगा कि जो भी आप फील कर रहे हो या देख रहे हो वो गलत है, वो सच नहीं है। आप गैसलाइटिंग का शिकार बनते जाओगे अगर आपने अपने आप को इससे बाहर नहीं निकाला तो, ठीक है। सो प्लीज़ बी अवेयर, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, बार बार हो रहा है, आपको रियलाइज़ है ये चीज़, तो बिफोर इट्स टू लेट, प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप। ओके। छठा साइन और हमारा आखिरी साइन है कंट्रोलिंग बिहेवियर। अगर आपका पार्टनर हर बात को कंट्रोल करना चाहता हो, जैसे कि आप क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, कब उठते हो, कब सोते हो, क्या काम करते हो, ये भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन है। आपको अपने डिसीजंस लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ये हर ह्यूमन बीइंग का इनेट हक है, ये हमारा, ठीक है। ये हमारी चॉइसेस, हम खुद जानते हैं हमारे लिए क्या सही है नहीं है। अगर हम एक एडल्ट है, मैच्योर है, और कुछ चीज़ें होती है हम मिस्टेक कर लेते हैं, हम कुछ चीज़ें गलत डिसीजन लेते हैं, बट उसको बताने का एक तरीका होता है, सही से समझाते हैं, ना कि इम्पोज करते हैं, ना कि फोर्स करते हैं हम किसी और पे अपने डिसीजंस। एक गाइड करते हैं, अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो उसे वो लेना है, एक्सेप्ट करना है आपका गाइडेंस या सजेशन या नहीं। बट ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं होता है, उसमें आपको कंट्रोल किया जाता है, आपको फोर्सफुली वही करवाया जाता है, या वही चॉइसेस लेने पे मजबूर करते हैं या गैसलाइट करते हैं जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें पसंद है, या जिससे आपको हर्ट होता हो, राइट। तो आपको अपने डिसीजंस लेने की आज़ादी वापस लेनी होगी। आपको पार्टनर के रूल्स फॉलो करने नहीं है। ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट साइंस, 6 इम्पॉर्टेंट साइंस जो आपको ये समझाने में मदद करेंगे कि आप किस टाइप के रिलेशनशिप में हो, हेल्दी या टॉक्सिक। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो सबसे पहले अपने आप को समझाइए कि आप इस दुनिया में, आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं। ऑफ कोर्स हम दूसरों का ही नाम लेंगे, आई नो, बट कभी अपना नाम लेके देखो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझो। ये कोई सेल्फिशनेस गलत नहीं है, और ये आप अपने अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हो। जब आप हेल्दी रहोगे तो ही आप भी दूसरों का भला कर पाओगे, राइट। अपने आप को टॉक्सिक सिचुएशन में डालना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये आप अपने आप को ब्रेन वॉश कर रहे हो कि नहीं। बट ये कहीं ना कहीं हमारा वॉइड होता है जो हम फिल करते हैं, हम ऐसे सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इनके बिना
ये चीज़ कम से कम इतना तो है मेरे पास, या इसके बिना मैं और ख़राब हूँ या और अकेली हूँ। इसलिए हम इसमें स्टक रहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करते रहते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आप अपने आप को समझाइए कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका वर्थ क्या है। अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी कदर कीजिए अपनी लाइफ की। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और पीस लाने के लिए ज़रूरी है आपका मेंटल हेल्थ को पहले ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्लीज़ वर्क ऑन दिस। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको इमोशनली एंड मेंटली हर्ट कर रहा है, तो अपने आप को प्यार करें और उससे दूर कर लें। अपने आप को उससे दूर रखने से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सुलझ जाएगी। आपको फियरफुल नहीं होना है कि आपका इनके बिना क्या होगा, कैसे होगा। बहुत कुछ होगा, अच्छा ही होगा। ऐसी मिजरेबल कंडीशन में रहने से तो बेटर है कि आप अकेले रहें और खुश रहें। खुशियाँ आपका हक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए या आपके किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और चैनल ग्रो करने में मेरी मदद करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर बात करनी हो, साइकोलॉजी या इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग को रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्लीज़ खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए।